जय हिंद दोस्तों। मैं एक बार फिर आपके सामने इजराइल और ईरान के युद्ध के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल अमेरिका ने अपने बंकर बस्टर बम से उनके तीनों जो परमाणु ठिकाने थे उन पर उनको नेस्तनाबूद करने का दावा किया और वहां पर जो इस्फहान, नतांज और फोर्डो पर जो इन्होंने बंकर बस्टर बम अपने B-52 बम्बर के द्वारा जो दागे और उससे ये दावा किया कि वहां पर नष्ट कर दिया। लेकिन अगर वो नष्ट हो गया तो उसके बाद भी इजराइल की तरफ से भी वहां पर अटैक किए गए हैं और आज भी इजराइल की तरफ से ईरान पर और ईरान की तरफ से इजराइल पर अटैक चल रहे हैं। ईरान ने एक इजराइल का ड्रोन भी मार गिराया है और उसके बाद इजराइल ने तेहरान पर बहुत ज़बरदस्त जो है बमबारी की है, हवाई हमले किए हैं। तो इस तरह से दोनों देशों में एक भीषण घमासान जारी है, दोनों तरफ अच्छा खासा नुकसान भी हो रहा है, लेकिन कोई पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच एक और खबर आई थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि चूंकि अब उनके तीनों हमने फैसिलिटीज को ध्वस्त कर दिया है तो अब इसके बाद जो है शांति का समय है और अब जो है सीज फायर होना चाहिए। और सीज फायर के लिए उन्होंने कहा है कि ईरान अपनी तरफ से युद्ध विराम करे, ईरान अपनी तरफ से सीज फायर करे। लेकिन ईरान ने बहुत जबरदस्त ये दिया है धमकी अमेरिका को भी, और साथ साथ उसने ये भी कहा है कि आखिरी वार जो मैं करूंगा, मतलब ईरान अपनी तरफ से। इसीलिए ईरान की तरफ से जैसे ही इजराइल की तरफ से कोई भी अटैक हुए तो ईरान ने वापस जो है मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की, अपनी मिसाइलें दाग रहा है और अपने मिसाइलों से वहां पर हमले कर रहा है। और इसी के बीच एक और सबसे बड़ी चीज निकल करके सामने आई है कि खामेनेई ने एक और धमकी दी है जिससे केवल अमेरिका नहीं पूरे विश्व पर इसका असर पड़ सकता है। उन्होंने ये कहा है कि हम अब जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाड़ी का जो रास्ता है जहां से तेल और गैस के टैंकर्स आते जाते हैं और दुनिया का जो 30% तेल की आवाजाही उसी रास्ते से होती है और 25% गैस की भी आवाजाही उसी रास्ते से होती है, तो उसको बंद करने की धमकी दी है। और अगर उसको बंद कर देता है तो ये बहुत बड़ी त्रासदी होगी। तेल के दाम एक बार फिर 1970 के स्तर तक जा सकते हैं और एक बार फिर जो है ऊर्जा का संकट पूरे विश्व पर मंडरा सकता है। तो इसलिए ये जो एक धमकी वहां से निकल करके आई है उसका ऐलान किया है बाकायदे खामेनेई ने, और उन्होंने कहा है कि हम इसको जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको हम बंद कर देंगे, उस रास्ते को बंद कर देंगे। अब इसके लिए इवन ट्रंप ने कहा है कि ईरान वहां पर जो है वो माइंस बिछा सकता है, बारूदी माइंस बिछा सकता है। तो ये शंका जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी जो है जाहिर की है। और वैश्विक तेल की आपूर्ति पर यह संकट जरूर मंडरा सकता है, क्योंकि फारस की खाड़ी से अरब सागर को जोड़ने वाला ये मार्ग है और वहीं से ये सारा तेल का निर्यात मतलब आयात जो भी होता है देशों के द्वारा। तो इसके वजह से जो है ये एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। और साथ ही साथ एक और चीज़ हम कहना चाहते हैं कि ये जो युद्ध शुरू हुआ, ये युद्ध की शुरुआत इस वजह से की गई थी कि हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं एक्वायर करने देंगे। अब वो परमाणु हथियार एक्वायर न करने देने का क्या जो लक्ष्य है वो पूरा होगा क्या, उस पर एक बहुत बड़ी शंका उत्पन्न हो गई है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ईरान के विदेश मंत्री ने जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है और रूस जो है अब खुल करके एक तरह से ईरान के समर्थन में आ गया है। और रूस ने यह भी कहा है कि ईरान बहुत जल्द परमाणु संपन्न होने वाला है। तो इसका मतलब जो मंशा, जिस मंशा से इस युद्ध को शुरू किया गया था, ये क्या वो मंशा पूरी होगी? क्या उस ईरान को परमाणु हथियार एक्वायर करने से रोका जा सकता है? इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, क्योंकि रूस और चीन, चाइना और रूस दोनों ही, चीन भी अंदर खाने
जो है खुल करके सामने तो नहीं वो कर रहा है, लेकिन अंदर खाने वो ईरान का सपोर्ट कर रहा है। तो इस वजह से ये पूरी पूरी शंका है कि चीन, क्योंकि चीन ने अमेरिका के खिलाफ भी बयानबाजी शुरू की है। जो अमेरिका ने अटैक किया, अमेरिका के शामिल होने से इसमें जो बदलाव आया है, इस वजह से चाइना ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और यहीं से ये शंका उत्पन्न हो रही है कि क्या ईरान वास्तव में शीघ्र ही परमाणु संपन्न होने जा रहा है, क्योंकि जब ये तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बम दागे गए तो उसके बाद वहां से एक और चीज निकल करके आई है। उसके बाद में एक बहुत बड़ा विस्फोट, जैसे कि कोई न्यूक्लियर टेस्ट टाइप का विस्फोट वहां पर दिखाई पड़ा है। तो इसका मतलब यह है कि क्या वास्तव में ईरान बिल्कुल परमाणु हथियार को बनाने के नजदीक पहुंच गया था, या फिर वो दूसरे देशों की मदद से जल्द ही परमाणु संपन्न देश बनने की राह पर है। ये सब के बीच अभी जो सीज फायर की बात हुई थी, सीज फायर के मामले में अब एक ही विकल्प नजर आता है कि चूंकि ईरान मानने को तैयार नहीं, क्योंकि ईरान को भी बहुत नुकसान हुआ है, और इधर से इजराइल भी मानने को तैयार नहीं है, तो अब अगर ट्रंप इजराइल को किसी तरह से बना सकते हैं कि वो अपनी तरफ से हमले रोक दे, तो शायद इस सीज फायर संभव हो सकता है। और नहीं तो ये युद्ध अभी और कितना आगे तक जाएगा और इसमें और क्या क्या चीजें शामिल होंगी, ये आगे आने वाला समय बताएगा। इसके साथ ही अभी तक की अपडेट इतनी ही, और मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सपोर्ट करें, जिससे हम आप तक इस तरह की जानकारियां जल्दी जल्दी पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।